बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजे किचन नए बना रहे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और एक क्लासिक सी रेसिपी जिसे हम घर के रखे हुए सामान से बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे क्रीमी मज़ेदार क्रॉकेट्स, और इन क्रॉकेट्स को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और यकीन करें, जिसके आगे आप इन्हें सर्व करेंगे उनका हाथ नहीं रुकेगा, इतने टेस्टी बनते हैं ये टेस्ट में। और इनको आप बनाकर 5 से 6 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। रेसिपी को आपने एंड तक वॉच करना है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार से स्नैक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्टफिंग, जिसके लिए हमने पैन में ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, और अब इसके साथ ही ऐड कर देंगे लहसुन। 2 जवे हमने लहसुन के लिए थे जिन्हें हमने चॉप कट किया है। चॉप करके जब ऐड करेंगे तो स्टफिंग में बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में जब तक कि खुशबू नहीं आ जाती। जिंजर गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च जिन्हें हमने बिल्कुल चॉप कट किया हुआ है, और एक अदद लाल भी है। मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही ऐड कर देंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी हमने चॉप कट करना है। ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि सौते नहीं हो जाते। कलर आपने नहीं चेंज करना, बस इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज सौते हो चुके हैं। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर। ऑप्शनल है, अवेलेबल है तो ऐड कर दे, स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून सूंड का पाउडर, मीन्स के अदरक पाउडर। ये भी नहीं है आपके पास तो आप पेस्ट ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। और अब अच्छी तरह से इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं मसाले भून चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। एक बंद गोभी ली थी जो हमने हाफ़ ली है, जिसे हमने जूनियन कट किया हुआ है। ऐड कर देंगे इसे और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। स्टफिंग को पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है, और अब इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम 4 टेबलस्पून। और अब इस स्टेज पर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। यह ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा स्टफिंग में चिकन वाला। और ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका, और अब मिक्स कर लेंगे। अब 1 मिनट तक हम स्टफिंग को कुक करेंगे। माशाल्लाह ये क्रीमी क्रॉकेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर ऑफिस वगैरह लेकर जा सकते हैं, या फिर आप हल्की फुल्की भूख में भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास गाजर नहीं अवेलेबल, इसीलिए मैं नहीं ऐड करी। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत मज़ेदार लगेगी स्टफिंग। अब 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून मैदा, और चम्मच भर के ही ऐड करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चुटकी नमक, और 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पानी। साथ साथ पानी ऐड करना है और साथ साथ ही आपने मिक्स करना है। बस आपने स्लरी तैयार करनी है पतली सी, बहुत पतली भी नहीं, बस नॉर्मली ही। इस तरह से जब आप चम्मच ऐड करें तो एक पतली सी लेयर लग जानी चाहिए। करेंगे साइड पे। और यह है जी हमारी स्टफिंग। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ठंडी हो चुकी है। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं। ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अवेलेबल है तो ऐड कर दे, स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने मेथी ली है, इसे हाथ में मसल कर ऐड करेंगे। 2 हमने आलू लिए थे बड़े साइज़ के, जिन्हें हमने नमक ऐड करके बॉईल कर लिया था, और छिलका रिमूव करने के बाद इन्हें हमने कद्दूकश कर लिया है। और बॉईल करते वक्त आपने नमक ज़रूर ऐड करना है, इससे छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। अब अच्छी तरह से स्टफिंग को मिक्स कर लेंगे। बाउल छोटा पड़ा था तो इसलिए हमने बाउल को चेंज कर लिया है। अब स्टफिंग को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमने आलू ऐड किए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त से मिक्स हो जाएँ। स्नैक्स की ज़बरदस्त से बाइंडिंग के लिए हमने ली है ब्रेड क्रम्ब 1/2 कप। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप ताज़ी ब्रेड लें, उसे हल्का सा पानी में डिप करें और पानी निचोड़ने के बाद आप ऐड कर दें। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो ऐड किया था हमने हरा धनिया, और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हैंड्स पर हमने ऑयल लगा लेना है और इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेना है हमने, और इसे पहले गोल करना है, फिर रोल करना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारी ये शेप बन जाएगी रोल टाइप। आप चाहें तो शेप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, कबाब टाइप या जिस टाइप आप शेप रखना चाहें। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे भी स्नैक्स बनाकर रख लेते हैं। तो माशाल्लाह हमने सभी स्नैक्स बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर कुछ स्नैक्स कंटेनर में ऐड करके स्टोर भी कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्नैक्स की कोटिंग के लिए जो हमने स्लरी तैयार की थी इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे क्योंकि अक्सर मैदा नीचे बैठ जाता है। अब इस तरह से एक स्नैक लेंगे, इसे सबसे पहले हम स्लरी में डिप करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद ब्रेड ग्राम से कोटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ब्रेड ग्राम की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती इस स्नैक की हो चुकी है कोटिंग। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे स्नैक्स की भी कोटिंग करके मिलते हैं। तो लीजिए सभी क्रॉकेट्स की हमने कर ली है जी कोटिंग। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो चलिए आइए इन्हें फ्राई करने के लिए हमने ले लिया है जी पैन में पहले से ही ऑयल और इसे हमने गर्म भी कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्रॉकेट ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। आप इन्हें स्नैक्स कहें, क्रॉकेट्स कहें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं ये। अब जब तक कि एक साइड से प्यारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आता तब तक हम इन्हें नहीं पलटेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और इन्हें पलट लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन क्रॉकेट्स पर। अब इन्हें छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक शॉल जार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं ये। अब इसी तरह से हम दूसरे क्रॉकेट्स भी फ्राई कर लेंगे और फाइनली डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सभी क्रॉकेट्स बहुत ही ज़बरदस्त से बनकर तैयार हैं। फाइनली अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और इसके साथ में सर्व कर रही हूँ केचप का। अगर आप चाहें तो चटनी भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार सी लगती है। अभी से खाने के लिए आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बने हैं और इतने कम सामान से कितने सारे हमारे ये स्नैक बन चुके हैं और देख सकते हैं कितने क्रिस्पी से बने हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है इन स्नैक्स को और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ईजी रेसिपी कैसी लगी। यकीन माने आप इसे हैज़ अ स्नैक्स बनाएं या हैज़ अ क्रॉकेट बनाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। कट करके भी आपको दिखा देती हूँ जो हमने स्टफिंग बनाई है वो कितनी मज़ेदार सी लग रही है। रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इस आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। तो मैं जल्दी से टेस्ट करती हूँ और आपको बता देती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त से बने हैं, लेकिन एक दफ़ा से आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से बने हैं। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।